जब बेटियां मेडल ला रही थी तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनको बुक्के दे रहे थे। लेकिन आज जब बेटियां मुसीबत में हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि बेटियों के लिए कम से कम ट्विटर पे एक लाइन तो लिख देते। कम से कम क्या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि बेटियों के लिए ट्विटर पे लिखें कि जो बेटियां तुम आरोप लगा रही हो हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। इतना ही बोलना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं, उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने या कोई महिला नेत्री ने भी किसी ने एक शब्द नहीं लिखा बच्चों के लाइन इसमें। सुनो में रैलियों तक ही सीमित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी किसी की बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। जितने भी आप जगह हर रोज़ बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के साथ, और आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर बलात्कारी बीजेपी पार्टी के ही होते हैं। कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, आप ये ब्रिजभूषण की बात कर लीजिए, हरियाणा में जो खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं संदीप सिंह की बात कर लीजिए। ये क्या कारण है कि सारे के सारे इनके नेता जितने भी हैं उन्हीं के नाम आता है, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई साफ सुथरी छवि का एक भी नेता मुझे कोई नज़र नहीं आता। ये एक ऐसी पार्टी है जो गुंडों को भर्ती करती है और एक ही रात में उनको संस्कारी बना देती है। कभी ये पाकिस्तान की बातें करते हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आपने कभी बेरोजगारी के ऊपर कोई बहस करता हुआ देखा, कोई डिबेट दिखाया कभी कि हमारे देश में कितनी भूखमरी है, कितनी हमारे देश में बेरोजगारी है, कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है? कभी किसी भी चैनल पे ये मुद्दा उठाते ही नहीं है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं और मुद्दा जो तमाम सुर्खियां बटोर रहा है, इस्तीफे की मांग ब्रजभूषण के हो रही है और तमाम गंभीर आरोप जो है स्पोर्ट्समैन ने यहाँ पर लगाए हैं और वो यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं और क्या वजह है यहाँ पर आने की? आपका नाम? मेरा नाम सुदेश गोयत है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ। और यहाँ पे जो 3 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं, खिलाड़ी बैठी हुई हैं, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे बैठे हुए हैं, उनका समर्थन करने आई हूँ। क्योंकि जो मांग हो रही है उसको लेकर क्या वजह है, क्यों उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद? इसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, इसकी वजह, इसका ये सवाल आप सरकार से पूछेंगे तो शायद आपको जवाब सही मिलेगा। मैं अपील करती हूँ मीडिया वाले भाइयों से कि कम एक बार प्रधानमंत्री से पूछना जरूर। जब बेटियां मेडल ला रही थी तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनको बुक्के दे रहे थे। लेकिन आज जब बेटियां मुसीबत में हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि बेटियों के लिए कम से कम ट्विटर पे एक लाइन तो लिख देते। कम से कम क्या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि बेटियों के लिए ट्विटर पे लिखें कि जो बेटियां तुम आरोप लगा रही हो हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। इतना ही बोलना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं, उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने या कोई महिला नेत्री ने भी किसी ने एक शब्द नहीं लिखा बच्चों के लाइन इसमें। और बेटियां कोई ऐसी बेटियां नहीं हैं, इन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तिरंगे की शान बढ़ाई है, दूसरे देशों में जाके तिरंगे की शान बढ़ाई है। देश का गौरव है ये, और आज ये सड़कों पे बैठी हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। पर प्रधानमंत्री एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारियों को सशक्त करने की बात करते हैं, स्मृति ईरानी तमाम सशक्त होने का दावा पेश करती हैं। आज क्या वजह है जो इनके लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे? वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है, भाषणों में रैलियों तक ही सीमित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी किसी की बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। जितने भी आप जगह हर रोज़ बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के साथ, और आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर बलात्कारी बीजेपी पार्टी के ही होते हैं। कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, आप ये ब्रिजभूषण की बात कर लीजिए, हरियाणा में जो खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं संदीप सिंह की बात कर लीजिए। ये क्या कारण है कि सारे के सारे इनके नेता जितने भी हैं उन्हीं के नाम आता है, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई साफ सुथरी छवि का एक भी नेता मुझे कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि ये ऐसे लोगों को लेते हैं जिन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हों, मर्डर किए हों, बलात्कार किए हों, और जिनको कहीं जगह नहीं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, ऐसे लोगों को ये बीजेपी सरकार अपनी पार्टी में लेती है। और जिस तरह कितने भी आरोप लगे हों उनके ऊपर, कुछ भी हुआ हो, बीजेपी ज्वाइन करते ही रातों रात वो इतने साफ सुथरी छवि के और संस्कारी इंसान बन जाते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गुंडों को भर्ती करती है और एक ही रात में उनको संस्कारी बना देती है। पर मैम, क्या वजह है? क्योंकि छोटे से छोटे मामले पर तमाम संगठन खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू संस्कृति कहीं खतरे में है, कभी उन्हें लगता है कि भगवा को टारगेट किया जा रहा है, एक फिल्म को लेकर भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन इस देश के गौरव, इस देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, किसी की कोई भावना आहत नहीं होती है।
कोई सड़क पर कोई संगठन नहीं आता है, क्या वजह है? कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई खतरे में खतरे में है तो इनकी कुर्सियां खतरे में होती हैं। ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे नए नए ढोंग रचते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को लाते हैं, कभी जाति के नाम पे लाते हैं, ये नहीं मिलता तो इनको कभी कश्मीर की बात उठा लाते हैं, कभी पाकिस्तान की बातें करते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आपने कभी बेरोजगारी के ऊपर कोई बहस करता हुआ देखा, कोई डिबेट दिखाया कभी कि हमारे देश में कितनी भूखमरी है, कितनी हमारे देश में बेरोजगारी है, कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है? कभी किसी भी चैनल पे ये मुद्दा उठाते ही नहीं है। गैस सिलेंडर 1100 से ज़्यादा का हो गया, हमारा डीजल पेट्रोल 100 से ज़्यादा हो गया। किसान खेती बेचारा कैसे करे, 100 रुपये का डीजल ला के कैसे ट्रैक्टर चलाएगा? खाद बीज इतना महंगा हो गया। युवा वो सड़कों पे घूम रहा है, रोजगार है नहीं, जो रोजगार थे वो भी छीन लिए गए इन्होंने। सारे बैंक मर्ज करके उनकी नौकरियां वैसे ही कम करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो देश किस रास्ते पे जा रहा है? और उसके बाद कुछ लोग हैं कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं मोदी जी। सारे देश की संपत्ति 2-4 लोगों के हाथों में दे रहे हैं। सारे जो अपने सरकारी संगठन हैं उनको ख़त्म करके वो प्राइवेट करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब आदमी, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा वो कैसे पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में? क्योंकि उसके बाप तो दे ही नहीं सकता फीस। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि उनके फादर नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो उनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तो अनपढ़ रह के क्या देश का विकास होगा? अगर देश का विकास करना तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये क्या करें, सबसे पहले पढ़ाई को ख़त्म करो। पहले कोरोना के नाम से स्कूल बंद रखे, कॉलेज बंद रखे, यूनिवर्सिटी बंद रखी। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी, बच्चों को जाने नहीं दिया जाता। और जब नेता पार्टियां करते थे, राजनीतिक पार्टियां, तब यूनिवर्सिटी के अंदर करते थे, तब कोरोना कहाँ चला जाता था। तो ये जानबूझ के सबसे पहले कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा, आप अपने हकों को पहचानोगे तो आप सवाल करोगे। सवाल करने वाले लोग इनको पसंद नहीं आते। जो सवाल करता है, कोई सच बोलने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हो सके तो जेल में डाल देते हैं, हो सके तो रातों रात गायब कर देते हैं। तानाशाही सरकार हो चुकी है। मैं कहूँगी कि लोकतंत्र अपने देश में रहा नहीं, लोकतंत्र नहीं रहा। आपको कब, अभी मैं बोल रही हूँ, आज हूँ कल नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब गायब कर दे ये लोग? पर मैम जैसे कई तरह के नाम दिए जाते हैं, लव जिहाद का नाम देकर भीड़ इकट्ठी हो जाती है विरोध में। आप देखें कि एक फिल्म आई है पठान, उसके रंग को लेकर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जो असल मुद्दा है, हमारी बेटियों की जो सुरक्षा है, जो यहाँ पर बैठी हैं, देश का गौरव है, उनके लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि ये सच की लड़ाई है। ये इसका साथ देंगे तो इनके बीजेपी के जो नेता हैं उनकी पोल खुलेगी, उनके नकाब उतरेंगे। और वो जो आप भगवा बहाने की बात करते हैं, वाणा पहनने की बात करते हैं, उसमें तो लोगों को बहकाना की कोशिश करते हैं। ये धर्म के नाम से करते हैं, क्योंकि धर्म के नाम से लोग जल्दी बहक जाते हैं और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी मंदिर के नाम से, मंदिर बनाने से, आप मंदिर, इतने मंदिरों पे जोर दे रहे हो, आप स्कूल क्यों नहीं बना रहे? कॉलेज क्यों नहीं बना रहे? हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे? किसी सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखिए पेशेंट की कैसे, एक बेड पे दो पेशेंट हैं। एक को पांदे आंधी सुला रखा है, ग्लूकोज चल रही है, एक ही बेड पे दो पेशेंट सोए हुए मिलेंगे। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। क्यों नहीं बड़ा हॉस्पिटल बना देते? क्यों नहीं उसके बेड की संख्या और बढ़ा देते? वो काम नहीं करेंगे जिससे देश की सुरक्षा, लोगों को फायदा पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि एक राजनीति का हिस्सा है जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, इसके बारे में आपका क्या राजनीति हो रही है? मैं 2 दिन से यहाँ बच्चों के साथ हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं बच्चों ने साफ साफ मैं कहते सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि किसी भी राजनेता को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, हम ना तो अपने स्टेज पे बैठने देंगे, ना हम अपना माइक शेयर करेंगे उसके साथ। मैंने तो किसी राजनेता को यहाँ से इनके माइक से बोलते हुए नहीं सुना। अगर कोई समर्थन करने आता तो नीचे बैठो, समर्थन दो और चले जाओ। तो ये तो सरकार की एक चाल है, थोप देना है। यहाँ फौजी सड़कों पे बैठे हुए हैं 5 साल से ज़्यादा, 8 साल हो गए, 2015 से बैठे हैं। उनको भी यही कहा गया था कि यार कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। जब किसान आंदोलन चला, हम लोग बैठे हुए थे बॉर्डरों में, डटे हुए थे टिकरी बॉर्डर पे, तब भी इन्होंने यही आरोप लगा कि ये कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। इनके पास, आप ये देखिए कि सत्ता में होते हुए भी कितने कोई काम नहीं करेंगे, कहेंगे कि कांग्रेस ने ये किया। अरे सबसे ज़्यादा बातें ये उनकी करते, काम में इतना ध्यान दिया होता तो कुछ देश का विकास होता। ये विकास करना नहीं चाहते, हर चीज़ में कांग्रेस को ले आते हैं। अरे कांग्रेस का रोल ही क्या है? कुर्सी तुम्हारी है, गृह मंत्री तुम्हारे हैं, और तुम सब कुछ, राष्ट्रपति तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो कांग्रेस कौन होती है रोकने वाली? अपना विकास करना तो करके दिखाओ ना। एक स्कूल कहीं खोल के दिखाया, खोला हो तो दिखाए ना प्रधानमंत्री की, देखिए मैंने ये अपने टर्न ओन में मैंने ये स्कूल खोला है, मैंने ये हॉस्पिटल बनाया है ताकि लोग इलाज करा पाएँ। नहीं, इन्होंने जोर लगाया तो किस पे? बीजेपी के ऑफिस पे।
वो जरूर 5 स्टार होटल जैसे बना दिए, उन पे पूरा जोर लगा दिया इन्होंने। संसद को, आप पुरानी जो संसद थी कहीं से टूटी फूटी नज़र आई थी आपको, कहीं से उसको बदलने की क्या ज़रूरत थी? नई संसद में पैसा खर्च किया, ये पैसा कहीं और खर्च हो सकता था। अग्निपथ योजना ला के फौजी भर्ती, नॉर्मल भर्ती, रेगुलर भर्ती उसको बंद कर दिया। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, देश के सैनिकों के लिए पैसा नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट में इतने करोड़ों अरबों पैसा खर्च क्यों किया प्रधानमंत्री? अगर आपके देश के सैनिकों के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप 8-8 हज़ार करोड़ के जहाज में क्यों घूम रहे हो? आप घूमो ना बस में, रोडवेज की बसों में चले ना, जैसे हमारे लाल बहादुर जी जाते थे। चलिए, पैदल चलिए, आप रिक्शा में चलिए, ऑटो में चलिए। आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं? पैसा बर्बाद तो ये अपने ऊपर कर रहे हैं। क्यों 8-8 हज़ार करोड़ का जहाज खरीदा इन्होंने? नए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या थी? पुराना पार्लियामेंट इतना साफ सुथरा है, कहीं से हमने उसमें दरार आई नहीं देखी, कहीं उसमें पानी गिरता नहीं देखा बारिश में, तो उसका बदलने की ज़रूरत क्या थी? अगर हमारे देश में सच में ही पैसे की कमी है तो देश के अगर फौज मजबूत होगी तभी हम आज़ाद रह पाएंगे। और ये धीरे धीरे करके कुछ सालों में हमारी फौजें कितनी कमज़ोर हो जाएंगी, कितनी कम हो जाएंगी। अगर हमारी फ़ौजों की संख्या कम हो जाएगी, देश की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फ़ौजों की संख्या कम हो जाएगी, तो क्या हम हमारे दुश्मनों का सामना कर पाएंगे? सक्षम होंगे? हमारी फ़ौज मुट्ठी भर रह जाएगी। चाइना इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान तो खैर छोटा है, चाइना इतना बड़ा देश है, हम उनका सामना कर पाएंगे चाइना का? जानबूझ के कहीं ना कहीं देश को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। फौजों को कमज़ोर कर दो। अरे जिस देश में फौजों को भी भाड़े पे रखना शुरू कर दो, उस देश का विकास क्या होगा? अगर इनको पैसा ही बचाना था तो अपने संसद में बैठे लोगों से बचाइए पैसा, जो एक दिन शपथ ग्रहण करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, सारी ज़िंदगी पेंशन लेते हैं। सैनिकों के लिए पेंशन नहीं है। सैनिकों को तो बेचारे, अगर उनको कह रहे हैं 4 साल जाओ तुम, वहाँ गोली लगे तो मरो कटो जो भी हो, तुम्हें आते टाइम 11 लाख तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ना तो तुम्हें एक सिपाही का रैंक मिलेगा, ना तुम्हें कोई कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना ECHS की सुविधा, मेडिकल सुविधा मिलेगी, तो फ़ायदा क्या? कल को कोई जाएगा 4 साल में तो उसकी ट्रेनिंग भी अच्छे से पूरी नहीं होगी, तो क्या फौज क्या करेगी? कौन हथियार चलाएगा? कौन बॉर्डर पे जाएगा आगे?